माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत लॉन्ग कंपोजिशन के अंतर्गत इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इसमें एक पैराग्राफ जैसा लिखा जाता है, 150 से 200 शब्दों तक लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ये आएगा 4 मार्क्स के लिए आपका, और सेक्शन बी में रहेगा। किसमें रहेगा? सेक्शन बी में रहेगा, 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसको समझते हैं, देखें जरा। आप लोग जो कठिन मीनिंग हो वो लिखते जाए, अगर आते हैं तो कोई बात नहीं है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एसेंशियल। एसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आवश्यक हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है, पार्ट है, हिस्सा ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का, एज वेल एज एजुकेशन, हमारी शिक्षा का। एज वेल एज माने के साथ साथ, हमारे जीवन का तो हिस्सा है ही, इसके साथ साथ शिक्षा का भी एक अभिन्न हिस्सा है। नो एजुकेशन कैन बी कॉल्ड कंप्लीट। कोई भी शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं कही जा सकती है। कंप्लीट मीन्स पूर्ण। कोई भी शिक्षा पूर्ण शिक्षा नहीं हो सकती है अनलेस, यदि नहीं, यदि क्या ना किया जाए, फिजिकल ट्रेनिंग इज गिवन टू स्टूडेंट। यदि शारीरिक शिक्षा, फिजिकल ट्रेनिंग का मतलब शारीरिक प्रशिक्षण, शारीरिक ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, या यहाँ पे कह सकते हैं शिक्षा। तो शारीरिक शिक्षा ना दी जाए इज गिवन टू स्टूडेंट, जब तक कि यदि स्टूडेंट को शारीरिक शिक्षा नहीं दी जाती है तो कोई भी एजुकेशन को कंप्लीट एजुकेशन नहीं कहा जा सकता है। नाउ गेम्स हेल्प इन डेवलपमेंट। गेम्स जो है सहायता करते हैं, डेवलपमेंट मीन्स विकास करने में, डेवलपमेंट मीन्स विकास करने में सहायता करते हैं। और फिजिक मीन्स शरीर की बनावट, फिजिक मीन्स शरीर की बनावट, एंड माइंड ऑफ स्टूडेंट, और माइंड के विकास में भी सहायता करते हैं। इफ वी वांट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास चाहते हैं, ऑल राउंड संपूर्ण प्रतिभाएं, यदि हम एक बच्चे में चाहते हैं, एक व्यक्ति में चाहते हैं, संपूर्ण डेवलपमेंट चाहते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, और पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का मीनिंग लिख सकते हो आप, व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी। बी मस्ट गिव इम्पोर्टेंस टू फिजिकल ट्रेनिंग। तो हमें हर हाल में, मस्ट लगा है, हमें हर हाल में देना ही पड़ेगा इम्पोर्टेंस, महत्व देना पड़ेगा टू फिजिकल, शारीरिक ट्रेनिंग के लिए, मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए, एलोंग विद द मेंटल ट्रेनिंग। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमें गेम्स को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मेंटल माने होता है मानसिक, मानसिक प्रशिक्षण, अर्थात पढ़ाई लिखाई के साथ साथ गेम्स को अत्यधिक महत्व देना पड़ेगा। सॉरी। नाउ गेम्स टीचर्स, गेम्स जो है हमें सिखाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा, गेम्स टीचर्स टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट अलाइक। गेम्स हमें ये सिखाते हैं कि हम जीतना, जीत और हार, जीत और हार को एक समान समझें, ना जीत पे ज्यादा प्रसन्न हो, ना ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाए, और डिफीट में ना ज्यादा डिप्रेशन में चले जाए। दे आल्सो टीच अस, वे हमें सिखाते भी हैं द सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारे कर्तव्य की भावना को सिखाते हैं। लॉयल्टी माने वफादारी, वफादारी सिखाते हैं। ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना सिखाते हैं। लीडरशिप, नेतृत्व की भावना सिखाते हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना सिखाते हैं, अनुशासन की प्रवृत्ति सिखाते हैं। टीम स्पिरिट, मिलजुल कर कार्य करने की भावना, मिलजुल कर कार्य करने की भावना टीम स्पिरिट कहलाती है। तो ये सब गुण जो है हमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स से सीखने को मिलते हैं। स्टडियस स्टूडेंट्स, जो बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोला गया है स्टडियस, पढ़ाकू या पढ़ने वाले, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। इफ टेक पार्ट इन गेम्स, यदि वो भाग लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है पढ़ाई में, वो भी गेम्स में भाग लेते हैं, तो क्या होगा? दे वुड सर्टेनली, सर्टेनली मीन्स होता है निश्चित, निश्चित रूप से, तो वे भी निश्चित रूप से मेक एन आइडियल एंड एडजस्टिंग पर्सनालिटी, तो वो भी अपना जो व्यक्तित्व है बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व बना पाते हैं। और एडजस्ट मीन्स तालमेल वाला, तालमेल युक्त। तो
ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर कि कोई भी परिस्थितियां हैं वो उसमें ढल जाएंगे ना। वी शुड ट्राई, शुड लिखा हुआ है सॉरी, हाँ, वी शुड ट्राई टू मेक ए बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज ऑफ ए स्टूडेंट। हमें एक छात्र की फिजिकल और मेंटल दोनों ही एक्टिविटीज में बैलेंस मीन्स संतुलन बनाए रखना चाहिए। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अक्सर पेरेंट्स जो खेलने को मना करते पढ़ाई को जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पेरेंट्स शुड आल्सो मोटिवेट, प्रेरित करना चाहिए। मोटिवेट मीन्स प्रेरित करना। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को देयर चिल्ड्रंस टुवार्ड्स गेम एंड स्पोर्ट्स, और खेलों की ओर, टुवार्ड्स मीन्स होता है की ओर, मोटिवेट करना चाहिए, गेम्स की ओर मोटिवेट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड, और गवर्नमेंट का काम भी है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट को सबसे श्रेष्ठ अवसर प्रदान करने चाहिए। अपॉर्चुनिटी मीन्स जो खेल में बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, फॉर दोज, उन लोगों के लिए, हु आर टैलेंटेड, जो प्रतिभा रखते हैं इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, गेम्स और स्पोर्ट्स में बहुत अधिक प्रतिभा रखने वाले, अच्छा खेलने वाले लोगों को गवर्नमेंट्स को भी बहुत अच्छे अच्छे अवसर देने चाहिए। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये लॉन्ग कंपोजिशन का पैराग्राफ समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू।